ब्रेक के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है। झारखंड में रेप की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। जमशेदपुर में 3 साल की मासूम से दरिंदगी हुई, वहीं चतरा में दुष्कर्म की 2 घटना सामने आई है। वार्ड सदस्य पर एक नाबालिग से रेप का आरोप है। देखिए रिपोर्ट। क्या सुरक्षित नहीं है बेटियां? जमशेदपुर में 3 साल की मासूम से रेप, चतरा में 2 लड़कियों से दुष्कर्म। झारखंड में बेटियों से दरिंदगी थमने का नाम नहीं ले रही। जमशेदपुर के बिरसानगर थाना क्षेत्र में 3 साल की एक बच्ची से दुष्कर्म हुआ। घटना 2 फरवरी की है। पीड़िता के पिता घर पर नहीं थे। इसी का फायदा उठाकर आरोपी ने बच्ची के साथ दरिंदगी की। पीड़ित परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी देवलाल रविदास को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये बड़ा जघन्य अपराध है, पर इसी में हमारी ये कोशिश है कि चलिए हमने डिटेक्ट कर लिया और उन्हें अरेस्टिंग में हमने कर लिया, बट हमारा इसमें ये कोशिश रहेगा कि जितना जल्दी हो सकता है कि मैटर को चार्जशीट कर देंगे। चतरा के सदर थाना क्षेत्र में दुष्कर्म की 2 वारदात। सरस्वती पूजा घूमने गई एक नाबालिग से रेप। आरोपी वार्ड सदस्य कैलाश यादव गिरफ्तार। युवती से रेप का आरोपी मुकेश कंजू भी गिरफ्तार। जमशेदपुर में 3 साल की मासूम से दरिंदगी हुई, वहीं चतरा के सदर थाना क्षेत्र में दुष्कर्म की 2 घटनाएं सामने आई है। सरस्वती पूजा घूमने गई एक नाबालिग से वार्ड सदस्य कैलाश यादव ने दुष्कर्म किया, वहीं दूसरी घटना एक युवती के साथ घटी। पुलिस ने दोनों घटनाओं के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चतरा से संजय और जमशेदपुर से मनोज की रिपोर्ट। तो झारखंड में बच्चियों के साथ दरिंदगी थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ भेड़िए हैं, कुछ दरिंदे हैं जो बच्चियों को निशाना बना रहे हैं। संवाददाता मनोज हमारे साथ जमशेदपुर से लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज का रुख करते हैं। मनोज, इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर जमशेदपुर से सामने आई। 3 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। इस वक्त की अपडेट क्या सामने आ रही है, दर्शकों से साझा करें। देखिए, निश्चित तौर पे जो आरोपी है, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जो बच्ची है, बच्ची का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। मेडिकल चेकअप हो चुका है और कल बच्ची का 164 का बयान जो है न्यायालय में दर्ज किया जाएगा और निश्चित तौर पे उसके बाद में जो आरोपी है उसे जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन इतना तो जरूर है कि ये घटना शर्मसार करने वाली है। 3 साल के मासूम बच्ची, उसे कुछ पता नहीं और उस बच्ची के साथ दरिंदगी और करने वाला कोई और नहीं, पड़ोस कहेंगे और रिश्ते में चाचा लगता है। अब आप बताइए, एक रिश्ता को भी शर्मसार कर दिया और उस पर कैसे आप लोग अपनों पर भरोसा करेंगे। हालांकि पड़ोस का रहने वाला है और उस वक्त इस घटने को अंजाम दिया जब परिवार के लोग, सारे लोग अपने अपने काम पर चले गए थे। हालांकि ये रविवार की घटना थी। बच्ची की जब तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तब बच्ची ने अपनी माँ को आप बीती बताई और उसके बाद माँ तब समझ पाई। पहले तो लोग ये समझ रहे थे कि बच्ची खेलने के दौरान गिर गई होगी, चोट लग गया होगा, लेकिन उसकी माँ, जब उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी तो उसकी माँ अपनी बच्ची से पूछी और अंततः बच्ची ने उस व्यक्ति का भी नाम कह दिया और उसके बाद थाना में मामला पहुंचा और थाना ने तत्परता दिखाई और अविलंब उसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि एक टीम का गठन किया गया और उसके बाद जांच के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। हालांकि मेडिकल जांच हुआ, मेडिकल जांच के बाद बच्ची अभी एमजीएम अस्पताल में है, लेकिन इतना तो जरूर है कि लोग गुस्से में हैं। बस्ती के लोग गुस्से में हैं और गुस्से इसलिए कि एक मासूम बच्ची, 3 साल के बच्ची का उम्र क्या होता है और वैसे बच्ची के साथ दरिंदगी करना, हालांकि किसी के साथ दरिंदगी करना ये तो गलत है, लेकिन एक मासूम जो जिसे देखने के बाद हर लोग ये कह रहे हैं कि ये कैसा दरिंदा है। हालांकि पुलिस की जो है वो आगे अपनी कार्रवाई कर रही है और न्यायालय में कल प्रस्तुत किया जाएगा बच्ची को और उसके बाद 164 के बयान दर्ज करने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, कल न्यायालय में बच्ची को प्रस्तुत किया जाएगा और 164 का बयान दर्ज किया जाएगा। बने रहिएगा मनोज हमारे साथ। चतरा का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता संजय चतरा से लाइव जुड़ रहे हैं। संजय, एक बार फिर इंसानियत चतरा में शर्मसार हुई है। 2 बच्चियां जो सरस्वती पूजा घूमने निकली थीं, लेकिन दरिंदगों की गिद्ध नजर उन पर पड़ी और उन्हें अपना शिकार बनाया। दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। अपडेट क्या सामने आ रही है इस वक्त की?
संजय, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? हमारा संपर्क हमारे संवाददाता संजय से टूट गया। अब एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मनोज का रुख कर लेते हैं। मनोज, अगर हम बात कर ले बच्चियों के साथ दुष्कर्म की, तो लगातार पिछले कुछ महीनों से इस तरह के वारदात सामने आ रहे हैं, नाबालिगों से दुष्कर्म के वारदात सामने आ रही है। लेकिन अगर हम बात कर ले, आरोपी गिरफ्तार भी होते हैं, एक नजीर नहीं पेश किया जा रहा है जिससे इस तरह के वारदात को अंजाम देने से पहले भी इस तरह के अपराधी 100 बार सोचे। देखिए, निश्चित तौर पे ये जरूरी है और कानून जो है वो कानून इतना लचर है कि वो अपराधी उसका फायदा उठा लेते हैं। जो आरोपी है वो उसका आरोपी को फायदा उठ जाता है। कहीं ना कहीं अगर लंबा चला न्यायालय में, उसके बाद में बहस हुई, बहस में कहीं ना कहीं गवाह अगर थोड़ा प्लस माइनस हुआ, उसके बाद उसका फायदा जो है आरोपी को मिल जाता है। लेकिन दुष्कर्म मामले में ऐसी सजा होनी चाहिए कि दुष्कर्म हुई, पुष्टि हुई और ऑन द स्पॉट उस पर सजा होनी चाहिए। ज्यादा वक्त लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। तब कहीं ना कहीं लोग डरेंगे, लोगों के अंदर एक डर पैदा होगा। जिस दिन लोगों के अंदर एक डर पैदा हो जाएगा, निश्चित तौर पे ये दरिंदा जो है दरिंदगी करने से 100 बार सोचेंगे। इसके लिए जरूरत है कि अब कानून में और निश्चित तौर पे और इंप्लीमेंट करने की जरूरत है कि आप ऐसा इंप्लीमेंट कीजिए जिससे कम से कम जो आरोपी है, आरोपी को सजा हो सके। और ज्यादा लंबा समय तक खींचने की जरूरत नहीं है। न्यायालय में बहस पर बहस करने की जरूरत नहीं है, तारीख पर तारीख की जरूरत नहीं है। जरूरत है कि जैसे आरोप सिद्ध हुआ और ये लगा कि ये वाकई आरोपी है, तो उसे तुरंत सजा मिलनी चाहिए। तब कहीं ना कहीं लोग डरेंगे और समाज में एक मैसेज जाएगा कि अगर गलत किया तो निश्चित तौर पे तुम्हारे साथ वो होगा जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। तो लोग कम से कम डरेंगे और बच्चियां भी सुरक्षित होगी। लेकिन दूसरा सवाल की जरूरत है कि समाज को और जागरूक होने की जरूरत है कि समाज जागरूक होगा तो निश्चित तौर पे ऐसी घटनाएं जो है वो कम घटेगी और नहीं के बराबर घटेगी। लेकिन समाज को जागरूक करने के लिए जरूरत है कि एक प्रशासनिक पहल जो प्रशासन की तरफ स्थानीय स्तर से प्रशासन अगर आम लोगों तक ये मैसेज छोड़ दे कि अगर आप गलत करते हैं तो आपके साथ जो कानूनी कार्रवाई होगी वो कठोर से कठोर सजा आपको हम दिलवाएंगे, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो एक डर होगा, जब डर पैदा होगा तो जाहिर सी बात है कि ऐसी घटनाओं में कमी जरूर आएगी। लेकिन झारखंड में लगातार ये घटना घट रही है। हम जमशेदपुर की बात कर ले और तमाम पूरे राज्य की बात कर ले तो पूरे राज्य में प्रतिदिन हमें लगता है कि हर रोज एक न एक बच्ची इसके शिकार हो रही है। और उसके बावजूद भी जो आरोपी है वो कहीं न कहीं कुछ दिन के बाद वो जेल तो भली जाता है लेकिन वो छूट जाता है। लेकिन उसे अगर ऐसी सजा मिले जो कम से कम छूटे नहीं तो निश्चित तौर पे एक सबक होगा उनके लिए और लोग जो है, बच्चियां जो हैं वो सुरक्षित रहेंगी। जी हाँ, बिल्कुल एक सबक होगा, एक मैसेज समाज में जाना चाहिए। क्योंकि ये बच्चियां हमारी बच्चियां, हमारे समाज की बच्चियां हैं। अगर बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी, घरों से निकलने में डरेंगी, तो कैसे हमारा समाज आगे बढ़ेगा, कैसे हमारी बेटियां पढ़ेंगी। और इस तरह के दरिंदे अगर हमारे क्षेत्र में लगातार घूमते रहेंगे और एक नजीर पेश नहीं की जाएगी तो हमारी बच्चियों को खतरा है और निश्चित तौर पर हमारे समाज को खतरा है। मनोज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।